आज कोई कर था, और इससे पहले भी एक कमेंट्स में हमने देखा था कि वो मोदी जी ने थाली बजवा दी, मोदी जी ने वो ताली बजवा दी, मोदी जी ने ये बजवा दिया, मोदी जी ने वो बजवा दिया। अब आप लोग अगर विद्वान होंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, स्मरण करा होगा, 2019 में अयोध्या के टेंट में जो राम जी विराजमान थे, उनको हटाने का, उस मूर्ति को दूसरे मंदिर में ले जाकर रखना, क्योंकि वहां पर राम मंदिर का निर्माण होना है। उस मूर्ति को ले जाने का तारीख आ गई और वो तारीख निकली 2020 में, गुड़ी पड़वा का दिन, चैत्र का महीना, 25 तारीख 2020। अब किसी ने कहा गुरुजी व मोदी जी ताली बजवा दी है, थाली बजवा दी है, घंटी बजवा दी है, हारन बजवा दी है। क्यों बजवाए? कभी आप अंदाजा लगाएंगे? तारीख आ गई नजदीक में, 25 तारीख को टेंट में से राम जी की मूर्ति को ले जाकर मंदिर में रखना है। अब ये विचार करा गया कि भगवान राम की मूर्ति इतने सालों के बाद वहां से हटेगी, लोग बाग जरा सा 4 कदम चलते हैं तो तोप बजती है, दूल्हा चलता है तो नगाड़े बजते हैं, और भगवान ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसे। अब कोरोना काल चल रहा था 2020 में, कोरोना भी बहुत तीव्र। योगी जी मोदी जी से कहे कि मन नहीं कर रहा कि राम जी को कैसे ले जाएं, कोई जुलूस नहीं, कोई आतिशबाजी नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं, और कोरोना अलग चल रहा है। तो मोदी जी बोले तुम चिंता मत करो, तुम 25 तारीख के पहले नी ताली और नगाड़े बजवा दिए तो हमारा नाम भी ना। 25 तारीख 2020 में राम जी टेंट में से निकलकर मंदिर में जा रहे थे और 22 तारीख को नगाड़े पूरे भारत में बज रहे थे। जो धर्मी थे वो भी और जो धर्मी थे वो भी बजा रहे थे कि भगवान अब ऐसे बैंड नहीं बजा सकते क्योंकि कोरोना था, ऐसे जुलूस नहीं निकाल सकते क्योंकि कोरोना था, तो कम से कम ऐसे लोगों से दीप जलवा दिए, ताली बजवा दी, नगाड़े बजवा दिए, ताली बजवा दी, पूरा नगर, पूरा भारत उत्सव मना रहा था और मेरे राम टेंट में से निकल कर जा रहे। अब फिर वही क्रम, घर घर में अलख मेरे राम को, भीतर एक उज्जवल भाव प्रकट करिए अपने भीतर। हम ये नहीं कहते कि तुम अवध जाओ, हम तुमसे ये कहते हैं तुम इतना राम का भजन कर लो कि राम को तुम्हारे पास में आना पड़ जाए। शबरी के दरवाजे पर राम आए थे, सुग्रीव के पास में राम आए थे, मातंग बाबा के पास राम आए थे, संत ऋषि निषाद सबके पास राम पहुंचे थे। राम साधारण नहीं, हर एक के पास पहुंचते हैं। भजन का बल बढ़ाइए, भक्ति का बल बढ़ाओ, भजन का बल बढ़ाओ, कीर्तन का बल बढ़ाओ। आप शिव महापुराण की कथा तक पहुंचे हो तो शंकर आपके दरवाजे तक जरूर पहुंचेगा। सुषेण वेद की कथा कहती है, सुषेण वेद सुग्रीव के ससुर हैं, सुग्रीव जी के ससुर सुषेण वेद शंकर के इतने बड़े उपासक हैं कि शिव के बिना 1 मिनट नहीं रहते। औषधि बना रहे हैं तो शंकर का नाम ले रहे हैं, भजन कर रहे हैं शंकर का, दवाई सुखा रहे हैं तो शिव का नाम ले रहे हैं। शिव की भक्ति में डूबो। कोई जरूरी है क्या कि दिखावा कर कर ही भगवान का भजन करोगे? कोई जरूरी नहीं कि दिखावा कर कर भगवान का भजन करा जाए। भगवान का भजन हम पहले भी कहे, ये तुम ये कपड़ा मपड़ा चेंज करके कि हम तो ये ऐसा चोला पहन लेंगे तो भगवान का कपड़ा, तो हम संत दिखेंगे, साधु दिखेंगे, गुरुजन दिखेंगे। ना ना ना,
सुंदर दिखने के लिए कितनी मेहनत करते हो सब लोग, बोलो बोलो, ईमानदारी की बात बोलो रिजी जी। सुंदर दिखने के लिए कितनी मेहनत करती हो? 2 घंटा तो कजन कौन कौन से 3-4 ट्यूब रखे हैं उसमें बाथरूम के अंदर, एक एक करके लगाती, फिर पानी से धोती, फिर कोई दूसरा ट्यूब ले आई। वो तो एक बार हमें कहीं ठहराया था और ना जाने किसका कमरा था, उस कमरे में बहुत सारे ट्यूब रखे थे, साबुन नहीं था तो हमने निकाल के उससे धोया से तो मालूम पड़ा। तो पहला ट्यूब तो ऐसा था कि बिल्कुल एकदम चिकना चिकना था, उससे धो लिया। दूसरा ट्यूब ऐसा था कि उसमें ना जाने क्या क्या दर आ रहा था, कचरे जैसा अंदर ऐसा दर आ रहा था, मालूम पड़ा पूरा चेहरा ही उससे छिल गया। और फिर तीसरा ट्यूब ऐसा था कि उसको धो तो वो छूटे ही नहीं, पानी ही नहीं पकड़े, पानी नहीं, धो के थका। अब कितना आप सहज भाषा में लीजिए कि सुंदर बनने के लिए आप कितना प्रयास करते हो। एक ट्यूब लगाया, पानी से धोया, साबुन लगाया, पानी से धोया, और टॉवल से मुंह भी ऐसे रगड़ के नहीं पोछा, जैसे बेचारे जेंट्स लोग तो बेचारे रगड़ के पोछ ले, और जी तो और 25 बार कांच में